बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। पढ़ी लिखी बच्चियाँ शरीफ भी हों, सुलझी हों, दयानतदार हों और अच्छे घरों से उनका ताल्लुक़ हो, पढ़ाई में भी बहुत अच्छी रही हों, दिखने में भी अच्छी हों, रिश्ते नहीं हो पाते। ये इतना बड़ा सवाल है क्योंकि हर दूसरी माँ की तरफ से मुझे ये सवाल आ रहा होता है। खातिन हज़रात, आपको मैं एक अजीब बात बताऊँ, मेरा लोगों के साथ ज़ाहिर है बराह रास्त रब्ता कम होता है, पर इतनी माँओं के टेलीफोन और उनके राब्ते होते हैं और वो कहते हैं तुम हमें अपने बेटों जैसे लगते हो और हमें उम्मीद है जो काम किसी जगह से नहीं होगा वो तुम्हारे से हो जाएगा। मैं कभी कभी इस बात को सुनने के बाद न सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, लेकिन साथ सोचता ज़रूर हूँ कि ऐसा क्या है कि 1000 मील बैठी दूर खातून, एक साथ समंदर पार बैठी खातून, वो मुझसे उसकी तवक्को जुड़ी हुई है, उसके दोनों हाथ मेरे लिए दुआ के लिए फैलते हैं, उसके दिल में कहीं नरम गोशा मेरे लिए बड़ी मोहब्बत से इवन मेरी माँ को भी दुआ देती। मैंने सोचा कि इस बात का मैं आपको वो जवाब दूं कि जो आपकी ज़िंदगी के मसाइल हल करे। एक बात याद रखिएगा, आपके घर का फ्रिज कद आदम हो, बहुत बड़ा हो, कई लाख वाला हो, चीज़ों से भरा हुआ हो, किसी को इससे कोई लेना देना नहीं है। कोई आपके घर आए और आप उसके ताज़ा फल उसको पेश करो, वहाँ रखा हुआ जो दूध है उसका मिल्क शेक बना के पेश करो, यानी जो जो चीज़ें आपके पास हैं, जब आप किसी को खिलाओगे, जब आप किसी को पिलाओगे तो पता चलेगा कि आपका फ्रिज भरा हुआ है। याद रखिएगा, ज़िंदगी में जो ही औरतें शादी के बाद नए घर में जाती हैं तो पहला जुल्म ये करती हैं कि अपने मियाँ से कहती हैं अपने दोस्तों को अपने पास रखो, उन्हें घर लेके नहीं आना। यहाँ से वो बुनियाद बनती है जो आपको धीरे धीरे काटते काटते इतना छोटा कर देती है कि आप पिद्दा बन जाते हो। ज़िंदगी में हमेशा वो ख़वातीन कामयाब होती हैं कि जिनके घर में दस्तरखान बड़ा होता है, जिनमें उनके दोस्त, उनके मियाँ के दोस्त आते हैं और फिर जाते हुए उंगलियां चाटते जाते हैं कि भाभी ने बहुत अच्छा बनाया। याद रखिएगा, चीज़ें, इज़्ज़त, इम्पॉर्टेंस, ख़ुद आपकी खूबियों का जो सर्कल बड़ा होना कब होगा? आपके मुंह से कहने से होगा, जब लोग मानेंगे। लोग कब मानेंगे? जब वो खाएंगे, चखेंगे। आपका कोई अजीज़ दूर का पार का आपके घर आ जाए और आपके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो तो जाते हुए आपके दिल में वो जो मर्ज़ी हो वो क्या लेके जाएगा? जो तोहफ़ा आपने दिया, सड़े होने का, सड़ियल होने का, गैर मेहमान नवाज होने का, अनसोशल होने का, उसकी बीवी आए, उसके बच्चे आए, उसका कोई और अजीज़ अकारब आए, जब जब आपने माथा तंग किया, दिल तंग किया, इसकी कीमत आपके बच्चों को और ख़ास तौर पे बच्चियों को चुकानी पड़ेगी। ज़िंदगी में जो मैंने सीखा कि जब आप सोशल होते हैं तो फिर आपके लिए लोगों की खैरख्वाही बढ़ जाती है, लोगों की दुआ बढ़ जाती है, लोग आपसे मुशावरत करने लग जाते हैं। मैं कितनी ही ऐसी ख़वातीन को पर्सनली जानता हूँ। अब मेरी मदर इन लॉ इकबाल टाउन में, उनके घर में सालों से दरस कुरान होता है। दरस कुरान के लिए एक वो टीचर को बुलाती हैं, उनकी इतनी इज़्ज़त करती हैं जैसे वो उनकी उस्ताद हों। हालांकि ख़ुद माशाल्लाह वो कुरान पाक पढ़ती हैं, उनकी बेटियाँ पढ़ती हैं, लेकिन वो उस टीचर को सर आँखों पे रखती हैं। ऐसा वहाँ जितनी ख़वातीन आती हैं वो सारे बहुत अच्छे घरों से, वो उनको हर दफ़ा ऐसा खाना खिलाती हैं जैसे वलीमे का खाना खिलाया। और उनके मियाँ यानी मेरे ससुर बतौर ख़ास उनको बजट देते हैं खीर का, चावलों का, जो खाना उन्होंने बनाना होता है बड़ा वो बनता है। अब इसका नतीजा क्या होता है कि इतनी ख़वातीन जो आपके पास आके बैठती हैं, एक तो आपकी मेहमानदारी पे, दूसरा आपके सोशल सर्कल में, तीसरा आपके साथ नेटवर्किंग में जुड़ जाती हैं, और सबसे जब अपनी बेटियों के रिश्ते करने होते हैं तो आपस में भी करती हैं, एक दूसरे से पूछती हैं। फिर उनकी जो वो कुरान टीचर है या हदीस टीचर है वो तो मुख्तलिफ जगहों पे जाती है, तो आपका तज़किरा कहाँ कहाँ वो नहीं करती कि मैं फ़लाँ बाजी के घर जाती हूँ, इतनी अच्छी दिल की है उसकी औलाद, उसकी बेटियाँ तो खाना खिलाते हुए पिलाते विच विच जाती हैं। हमारी साहिवाल में एक आंटी हैं, माजी आंटी ने कहा जाता है, कभी उनकी कोई अजीज़ व करब नाराज़ भी हो जाए तो वो कहती है मैं का तो टूटा, मैं अपनी कुड़ियाँ नहीं ब्याहनी है। अब दिस इज़ अ माइंड सेट। वो किसी शादी को, किसी तकरीब को मिस नहीं करती, नतीजतन सारे ख़ानदान की शादियाँ वो करवाती हैं, चूँकि वो हर जगह जाती हैं, किसी रिश्ते को तोड़ती नहीं है, किसी के दिल को भी नहीं तोड़ती, तो नतीजतन सभी उन पर एतबार करते हैं। आप कभी नोट करें, जब शादी आपकी बेटी की नहीं हो रही होती तो फिर आप क्या करते हैं?
दुआएं भी कर रहे होते हैं पर परेशान, दिल आपका घबराया हुआ, तो फिर आप पैसे दे के किसी ऐसी औरत को बुलाते हैं जो सोशल होती है। ये रिश्ता कराने वाली कौन औरतें होती हैं? सोशल होती हैं, आती जाती हैं, पर उनसे आपका रिश्ता नहीं होता, क्योंकि उनके दिल में आपकी कदर नहीं होती, चूँकि आपसे वो मोहब्बत नहीं करती, चूँकि आपकी वो कायल नहीं होती, उन्होंने आपकी कंजूसी देखी होती है, चूँकि पैसे आपने देने हैं तोड़ तोड़ के, या उनके आने पे इवन एहतमाम भी नहीं करना। अगर कोई रिश्ता आया और आके वो चला गया तो आपने फिर बुड़ किए जाना है, बाबा किस्मत में होगा तो हो जाएगा। पर आप जो कर रहे होते हैं ये आपकी वहाँ उसके दिल में, उसकी निगाह में कदर जब बन रही होती है या कम हो रही होती है। जब माएँ सोशल नहीं होती तो रिश्ते नहीं होते, जब माएँ मेहमान नवाज नहीं होती तो रिश्ते नहीं होते, जब माएँ अपने घर आए गए मेहमानों और उनके बच्चों को तोहफे नहीं देती और उन पे सदके सदके वारी वारी नहीं जाती तो रिश्ते नहीं होते। मैंने अपने घर में देखा, मेरी बेजी के पास हमेशा सूट एक्स्ट्रा पड़े होते थे, उनकी कोई बहन आती थी उसके साथ बच्चे होते थे, तो ऐसा कभी नहीं होती था, ऐसा कभी नहीं होता था कि वो खातून, उनके बच्चे, उनका मियाँ बगैर कपड़ों के चला जाए। नहीं, हम अपने मामू के यहाँ जाते थे तो वहाँ भी ये होता था, वो तो कपड़े देने से पहले सिलवा के भी देते थे और हम हमेशा बचपन में बड़े खुश होकर आते थे। जिन जिन घरों में ये आदत है कि वो मेहमानों के साथ ये सलूक करते हैं, उनकी सोशल नेटवर्किंग हमेशा ज़्यादा होती। एक और बात मैं आपको अपने दिल की बात बताऊँ, रब इतना करीम है, इतना महबूब है और इतना शानदार है, वो हुक्म हर जगह नहीं देता, हर जगह आपको इशारे देता है, आपको अपॉर्चुनिटी देता है। लाइक वो कहता है कि अपने रिश्तेदारों को मत काटो, सिला रहमी करो। जो जो औरतें सिला रहमी करती हैं वो सबसे महबूब होती हैं, जो जो कता रहमी करती हैं उनके रिश्ते कट जाते हैं, वो अकेली रह जाती हैं, उनके बच्चे अकेले रह जाते हैं, इवन उनके फ्रिज भरे होते हैं, उनके बैंक अकाउंट भरे होते हैं, उनके मियाँ अच्छे मुनासिब पे चले जाते हैं, पर बेटियाँ भी 32-32 साल की हो जाती हैं और घर रिश्ता नहीं आता। रिश्ता घर बैठी बेटी के लिए नहीं आएगा, कभी भी नहीं आता। रिश्ता तब आता है जब आप थोड़े सोशल होते हैं, जब आप थोड़ी नेटवर्किंग होती है। आप अपने घर पे अगर अपने मियाँ के दोस्तों की दावतें नहीं करते, उनकी बीवियों को नहीं बुलाते, उनको अच्छे खाने नहीं खिलाते और उनकी खिदमत नहीं करते, तो कभी आपके हुनर और आपकी बच्चियों के हुनर दूसरे घर तक नहीं जाते। ये बच्चियाँ देखते देखते बेल की तरह बड़ी हो जाती हैं और उस वक्त फिर सबसे ज़्यादा कदरदानी वो लोग करते हैं जिन्होंने आपके घर मेहमानदारी देखी होती है, जिन्होंने आपके बेटों और बेटियों को काम करते देखा होता है, जिन्होंने आपको बड़ी समझदारी के साथ घर चलाते, बड़े दिल के साथ अपने मियाँ के दोस्तों को उन खिलाते। क्योंकि हर घर में ये प्रॉब्लम है, हर लड़की वो पढ़ी लिखी हो या कम पढ़ी लिखी हो, वो शादी के बाद जाते ही सबसे पहले अपने पर कटवा देती है, कहती है अपने दोस्तों को मत यहाँ आने दो, क्योंकि अब मैं आ गई हूँ। तो जब आप मैं आए हो तो आपका मियाँ कुछ दिनों बाद उसका दिल आपसे भर जाएगा। उसका दिल आपसे तब नहीं उबेगा जब उसके दोस्त अहबाब, उसके आसपास इज़्ज़ा औकारब आपकी तारीफ़ करेंगे कि तुम्हारी बीवी तो बहुत अच्छी है, खिलाती भी अच्छा है, एहतमाम भी अच्छा करती है, अच्छा आपको खुशी भी देती है। तो नतीजतन ये वो इन्वेस्टमेंट होती है जिससे लड़कियां शादी के फ़ौरन बाद इनकार कर देती हैं और फिर भुगतती हैं, सालों भुगतती हैं। जो ख़वातीन पहले लड़कियां फिर ख़वातीन बनने के बाद कता रहमी करती हैं, अल्लाह को नाराज़ अलग करती हैं। अल्लाह की नाराज़गी को तो सहा ही नहीं जा सकता, पर अल्लाह की नाराज़गी डंडा नुमा नहीं होती कि आपके सर पे आके पड़े, वो भी सिम्टम के तौर पे आती है। फिर आपके इज़्ज़ा औकारब आपसे दूर हो जाते हैं, आपसे नाराज़ हो जाते हैं, आपका दुख उनका दुख नहीं रहता, आपका सुख उनका सुख नहीं रहता। कितने घर को ऐसे मैं पर्सनली जानता हूँ कि जो ही बेटियाँ बड़ी होती हैं तो अपने ही झोली फैला के आ जाते हैं कि ए कुड़ी ए ती सानू दे दो। अच्छा ये क्या है? इट्स अ ब्लेसिंग, अल्लाह की तरफ से उनके दिल में मोहब्बत डली होती है और आपका घर बैठे मसला हल हो जाता है। तो जितनी बच्चियों की माएँ घर बैठे परेशान हैं कि हम दीनदार हैं, ओके बिस्मिल्लाह हुआ करें, आपकी बच्चियाँ नेक हैं, आपकी बच्चियाँ पढ़ी लिखी हैं, आपकी बच्चियाँ सुगड़ हैं, आपकी बच्चियाँ दिखने में अच्छी हैं, तो याद रखिएगा इन बच्चियों के बालों में चांदी आने से आप नहीं रोक सकोगे। इन बच्चियों की किस्मत को उनके करीब आने में खींच के आप नहीं ला सकोगे, क्योंकि बीच में आप रुकावट हो।
अपनी रुकावट, अपनी आदतों की रुकावट। आप अल्लाह से मांगते हो तो सिर्फ खुदगर्जी के साथ मांगते हो, जो उसने कहा है उसको नहीं मानते। उसने सिला रहमी कहा, सिला रहमी में आपके मियाँ के सारे इज़्ज़ा व कारोबात हैं। जो जो आपका दिल दुखाता है, जिसने आपको बहुत तंग किया, उसके साथ भी कता रहमी का हुक्म नहीं है, माफ़ करने का हुक्म है। उसकी भी खिदमत करते रहिए, कहीं ना कहीं से फैज़ मिल जाता है। पर जब आप अपनी कुटिया को जंगल में अकेला कर लेते हो तो फिर तो ऊपर लिखना पड़ेगा, सब माया है, इंशा ने फरमाया है और फैज़ ने भी यही फरमाया है। तो याद रखिएगा, माया अपने आप को कम माया या बेमाया, दोनों आपकी मर्ज़ी है, आप कर सकते हैं। सवाल ज़िंदगी में चलते रहेंगे, जवाब उसके आते रहेंगे। हर जवाब मुख्तलिफ हो सकता है, पर जो मेरी ज़िंदगी में लर्निंग है वो यही है कि जब आप दूसरों का अच्छा सोचते हो, दूसरा भी आपका अच्छा सोचते हैं। मैं यहाँ बैठा आपके बारे में, आपकी बेटियों के बारे में अच्छा सोचता हूँ, तो मेरा रब आपकी दुआएं मुझ तक पहुँचा देता है, आपकी निगाहों की मोहब्बत मुझ तक आ जाती है। आप जो मेरे बारे में खुश गुमान होते वो भी मुझ तक पहुँच जाता है। दूसरों से हुस्न सलूक करते हुए या दूसरों से बदसलूकी करते हुए, वो जो ख़वातीन वाला टिपिकल जुमला है वो सोच लिया करें कि मैं बच्चे नहीं ब्याहने। जिसने बच्चे ब्याहने हों तो वो फिर बना के रखता है, वो अपनी नेटवर्किंग बनाएगा। आपके घर में अगर दर्स कुरान नहीं होता तो ढूंढिए किसी अच्छी खातून को, अल्लाह का नाम, उसका कलाम पढ़िए, 10 औरतें भी आने लग जाएं, उनको खाना खिलाइए, उनको खीर खिलाइए, उनको चाय पिलाइए। आपका अपने आप एक्सटेंशन होना शुरू हो जाएगी। आप अपने घर में दर्स हदीस कर सकते हैं, आप अपने घर में मौलाना रूम का, शेख सादी का, उसकी महफ़िल कर सकते हैं। सो कीजिए ज़रूर। और सबसे आसान होता है कि ख़वातीन कभी कभी कुरान पाक पढ़ने की महफ़िल कर लेती हैं। उसमें बुनियादी तौर पे तो लोगों को, ख़वातीन को जमा करना और अपने ताल्लुकात की एक्सटेंशन होता है। दूसरी बात, लोगों के मुखलस बनिए, लोगों के लिए अच्छा सोचिए। आपकी बेटियों के लिए दूसरे अच्छा सोचेंगे। जिन औरतों को पैसे दे के आप उनकी सोशल लाइफ को कैश कराना चाहते हैं, तो ये अगर ख़ुद आप उस जगह होते तो कितने लोग आपको दावतों पे बुलाते, आपकी कदर करते और घर बैठे आपका काम आराम से हो जाता। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।